स्वाति और महक साथ में ही बैठेंगी फिर से। इन दोनों के बीच में षष्ठी बैठेगी। दोनों बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी मत बढ़ाओ, गलत लिख रहे हो। आराम से बढ़ाओ, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। देखो, in last lecture we studied about Raoult's law for volatile solute. That means both solute and solvent are liquid. दोनों ही क्या है? लिक्विड है। राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ ये कहता था, जहाँ पर सल्यूट नॉन वॉलेटाइल था, कि अगर आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दोगे तो RLVP सल्यूट के ही मोल फ्रैक्शन के क्या आ जाएगी? इक्वल। तो यही उनने बोला था, द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। कब? व्हेन सॉल्यूशन कंटेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर डाल्टन लॉ से निकालते हैं PA प्लस PB। तो PB तो नॉन वॉलेटाइल है, तो PS किसके इक्वल हो गया? PA। अब इस PA को कैसे निकालेंगे? इसी के मोल फ्रैक्शन से। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X से, प्रोपोर्शनल हटाएंगे P0A, तो PA इक्वल P0A इंटू XA। XA की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला XA प्लस XB इक्वल 1 क्योंकि सभी मोल के फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। तो XA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस XB। ये हम XA की जगह रख देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा PA इक्वल P0A ब्रैकेट 1 माइनस XB। तो PA इक्वल P0A का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P0A माइनस P0A का XB से मल्टीप्लाई करेंगे तो P0A XB। अब यहाँ साइड में रखा है P0A XB माइनस का, इसको उठा के साइड ले जाए तो प्लस का P0A XB हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? P0A और यहाँ PA, प्लस का PA साइड ले जाएंगे तो माइनस का PA। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया P0A XB और राइट हैंड साइड पे आ गया P0A माइनस PA। आप लोग कॉपी में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। XB की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो यहाँ P0 है वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो P0A माइनस PA अपॉन P0A और इक्वल में क्या रखा? XB। ये वेरिफिकेशन हो गया। ये राउल्ट्स लॉ का क्या हो गया? वेरिफिकेशन। यही तो RLVP इक्वल मोल फ्रैक्शन सल्यूट। इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि RLVP क्या है? कोलिगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल किसकी आ रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसी इक्वेशन को फिर से उठाते हैं और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट को निकालने का फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमारे पास है P0A माइनस PA या PSB ले सकते हो अपॉन P0A इक्वल XB। XB NB अपॉन Na प्लस NB। कंसीडर करना है कि सल्यूशन कैसा है, तो NB को जहाँ पर कंपेयर हो रहा है, मतलब नीचे वाले पोर्शन पे हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा? XB का NB अपॉन Na। फॉर्मूले में रख देंगे हम तो क्या होगा? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल NB अपॉन Na। NB की जगह रख देंगे WB अपॉन MMB और Na की जगह रख देंगे WA अपॉन MMA और इससे MMB की फॉर्मूला निकाल देंगे। ख़त्म हो गया राउल्ट्स का लॉ। इससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकाल लेंगे। ये फर्स्ट लॉ ख़त्म हो गया। ऐसे घर में पढ़ना पड़ेगा, अपने माइंड को तेज करना पड़ेगा। लिखो फिर पढ़ो, लिखो फिर पढ़ो। आप क्लास 12th में हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। राउल्ट सेकेंड लॉ पे आ गए। तो बस पहले लॉ में एक था कि सल्यूट नॉन वॉलेटाइल था, सेकेंड लॉ में है कि वॉलेटाइल है बस। तो अब इसमें PS के लिए हमें PA भी चाहिए, PB भी चाहिए। तो क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल है तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X से हो जाएगा और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस इसी को देख के बोल देना है हमें, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन volatile solute or when both the components of solution are volatile, then partial vapor pressure of each component अपने ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या हो जाएगा? तो PA इक्वल PA प्रोपोर्शनल X से, PB प्रोपोर्शनल XB। PA इक्वल P0A X से, PB इक्वल P0B XB। XA की जगह रख सकते हैं हम 1 माइनस XB और XB की जगह रख सकते हैं 1 माइनस XB, लेकिन इसके पहले हम PS min की वैल्यू रख लेते हैं।
तो पी एस इक्वल क्या है, पी ए प्लस पी बी, पी ए की जगह क्या रख दें हम, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की जगह हम क्या रख दें, पी नॉट बी एक्स बी। अब दो फॉर्मूले बना लेंगे, एक बार एक्स ए की वैल्यू रख देंगे, एक बार एक्स बी की, खत्म। कुछ की पॉइंट्स है कि ऐसे सोल्यूशन जो इस वाले लॉ को मानेंगे वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे। अब हमें मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में कैसे निकालते हैं, वही 1 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। स्वाति याद नहीं था, कहाँ था याद, डेफिनेशन पूरी गलत बोली है। एक बात ध्यान रखें, आपका पूरा रिकॉर्ड आपकी फैमिली के पास जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखें। और अगर आपकी फैमिली ने परमिशन दे दी हमें कि सर इनको पढ़ाओ, हम अभी तो आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही डांटेंगे फटकारेंगे, लेकिन आपकी फैमिली ने अगर कह दिया सर इनको पढ़ाओ, आप जैसे पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, तो फिर उठा उठा के पटकेंगे। क्लियर है, क्लियर है? क्या लग रहा है सर मजाक करते हैं? चलो तुम लोगों को विश्वास हो जाएगा सर उठा के पटक सकते हैं कि नहीं, बताएंगे हम कैसे पटकते हैं। किसकी फैमिली में थोड़े से पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, स्वाति, सृष्टि, कनिष्क, कृष्णा, बाकी तुम लोग बच गए, तुम लोग तो कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली में स्ट्रिक्ट है, लगता तो नहीं है, हैं तो बाकी तुम लोग बच गए, फिक्र मत करो, तुम लोगों के लिए हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज कैसे निकालते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB। लेकिन वेपर फेज में कैसे निकालते हैं, प्रेशर से, एक का प्रेशर टोटल प्रेशर, जिसका प्रेशर अगर ए का प्रेशर ए का निकालना है तो वाई इक्वल पी ए अपॉन पी टोटल या पी एस, और अगर पी बी का निकालना है तो वाई बी इक्वल पी बी अपॉन टोटल। अगर सोल्यूशन अगर आपका कंपोनेंट्स मोर वोलेटाइल है तो ज़्यादा वेपर बनेगी, तो वेपर वाले मोल ज़्यादा हो जाएंगे लिक्विड वाले मोल से, बन जाएगा। इतना ही तो हमने अभी तक लिखवाया है, अब इससे ज़्यादा क्या है, इतना ही नहीं आप लोग पढ़ के आए हो, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा भाई।